माँ, हर जन्म केवल देह का जन्म नहीं होता। कुछ जन्म समय की आवश्यकता से जन्म लेते हैं। जब धरती बहुत सह लेती है, जब अन्याय सामान्य हो जाता है और जब भय मनुष्य का स्वभाव बनने लगता है, तब जीवन अपने भीतर किसी उत्तर को आकार देने लगता है। उसी क्षण गर्भ केवल शरीर नहीं रचता, वह दिशा रचता है। माँ, जन्म से पहले की अवस्था बाहर से साधारण प्रतीत होती है, पर भीतर वही समय सबसे सूक्ष्म और सबसे प्रभावशाली होता है। माँ का मन निर्मल हो, विचार शुभ हों और भाव स्थिर हों, तो गर्भस्थ शिशु इन्हें बिना किसी प्रयास के आत्मा में धारण कर लेता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि माँ की प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक भावना, प्रत्येक मौन शिशु के लिए संस्कार बन जाता है। माँ जैसे जल में डाली गई औषधि पूरे सरोवर के गुण को बदल देती है, वैसे ही गर्भावस्था में सुने गए दिव्य वचन पूरे जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। पौराणिक कथाएं केवल बीते समय की कहानियां जो नहीं हैं, वे अर्षियों के अनुभूत सत्य हैं, जो मन को पवित्र करते हैं, चेतना को स्थिर करते हैं और जीवन को संतुलन सिखाते हैं। इन्हें जितनी श्रद्धा और प्रेम से सुना जाए, उतना ही इनका प्रभाव सूक्ष्म स्तर पर गर्भस्थ शिशु की आत्मा तक उतरता है। माँ, कहा गया है कि दिव्य कथाओं का श्रवण मन के दोषों को शांत करता है, उलझनों को सुलझाता है और बुद्धि को उसका वास्तविक तेज लौटाता है। और माँ के लिए यह प्रभाव और भी गहरा होता है, क्योंकि उसका मन केवल उसका अपना नहीं रहता, वह गर्भ में पल रहे जीवन का पहला गुरु बन जाता है। माँ का श्रवण शिशु का संस्कार बनता है, माँ का भाव शिशु का स्वभाव बनता है और माँ की श्रद्धा शिशु के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा बन जाती है। माँ, यह क्षण केवल तेरे लिए नहीं है, यह वह पवित्र समय है जब तेरी चेतना से उठी हर तरंग तेरे भीतर पल रहे जीवन के लिए दिशा बनकर उतर रही है। जब ये तरंगें शास्त्रीय और पौराणिक वचनों से स्पर्श पाती हैं, तो वे भविष्य को उजाला देने वाली शक्ति बन जाती हैं। यही गर्भ संस्कार का वास्तविक स्वरूप है, श्रद्धा, ज्ञान और प्रेम से भविष्य का निर्माण। माँ, जैसे नदी बहती है पर अपने किनारे नहीं तोड़ती, वैसे ही जीवन में शक्ति का अर्थ विनाश नहीं होता। शक्ति का अर्थ होता है रक्षा करना, संतुलन बनाए रखना और उत्तरदायित्व निभाना। यही समझ धीरे धीरे उस मन में आकार लेती है जो आगे चलकर गर्भ को धारण करने वाला है। माँ, गर्भ संस्कार किसी मंत्र से आरंभ नहीं होता। गर्भ संस्कार तब आरंभ होता है जब माँ यह समझती है कि अब उसका हर भाव केवल उसका नहीं है, अब उसका धैर्य किसी और की नींव बनेगा, उसका साहस किसी और का सहारा बनेगा और उसका विवेक किसी और का मार्ग बनेगा। माँ, जब यह समझ भीतर उतरती है, तब माँ परिस्थितियों से लड़ने के लिए नहीं, उन्हें संभालने के लिए स्थिर होती है। वह भय को दबाती नहीं, पर उसे अपने भीतर टिकने भी नहीं देती। वह जानती है कि गर्भ को उग्रता नहीं चाहिए, गर्भ को आश्रय चाहिए। माँ, इसी आश्रय में गर्भ यह सीखता है कि शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं है। शक्ति का अर्थ है अन्याय के सामने झुकना नहीं और मन को विषैला भी न होने देना। यह संतुलन सिखाया नहीं जाता, यह माँ की अवस्था से अपने आप उतरता है। माँ, इसे शांत मन और श्रद्धा के साथ सुनना। अपने गर्भ में किसी प्रकार के भय को स्थान मत देना। यह कथा डर की नहीं है, यह उस साहस की कथा है जो मन को स्थिर रखता है और गर्भ में विश्वास का संस्कार बोता है। माँ, अभी कथा आगे बढ़ेगी। अभी केवल इतना ठहरने दो कि जब समय डगमगाता है, तब माँ का स्थिर होना ही गर्भ का पहला और सबसे गहरा संस्कार बन जाता है। माँ, यही कारण है कि इतिहास में कुछ जीवन ऐसे होते हैं जिनमें साहस भी होता है और करुणा भी, शक्ति भी होती है और मर्यादा भी। ऐसे जीवन संयोग से नहीं बनते, वे गर्भ में आकार लेते हैं, माँ के संतुलन से, उसके विश्वास से। जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करते हैं, तो केवल एक योद्धा को नहीं देखते, हम उस चेतना को देखते हैं जिसमें सामर्थ्य के साथ संयम था और नेतृत्व के साथ धर्म। माँ, यह चेतना जन्म के बाद नहीं गढ़ी गई थी, यह जिजाबाई के गर्भ में, उनके स्थिर मन और दृढ़ संस्कारों में पहले ही आकार ले चुकी थी। माँ, इसलिए गर्भ पहला विद्यालय है और माँ पहली गुरु। वहाँ शिक्षा शब्दों से नहीं, अवस्था से दी जाती है। जब माँ स्थिर होती है, तब गर्भ स्वतः मजबूत होता है। यही गर्भ संस्कार का सत्य है। माँ,
अब चलो प्रवेश करते हैं उस कथा में जहां शक्ति उग्र नहीं होती, जहां साहस हिंसा नहीं बनता और जहां गर्भ में उतरता है वह बोझ जो आगे चलकर इतिहास नहीं उत्तरदायित्व रचता है। माँ। कथा आरंभ होती माँ। हर गर्भ केवल माँ के मन से नहीं, पिता के जीवन से भी संस्कार ग्रहण करता है। पिता की राह, उसका संघर्ष, उसकी अस्थिरता, यह सब शब्दों के बिना भी गर्भ तक पहुंचता है। इसलिए इस कथा में पिता का जीवन समझना भी उतना ही आवश्यक है। माँ। उस समय पिता का जीवन वीरता से भरा था पर स्थिरता से नहीं। वे सामर्थ्यवान थे पर स्वतंत्र नहीं थे। उनके हाथों में शस्त्र था पर अपने निर्णय का पूरा अधिकार नहीं था। वे जहां रहे वहां व्यवस्था किसी और की थी और उत्तरदायित्व उनका। यही वह स्थिति थी जहां शक्ति थी पर दिशा स्पष्ट नहीं थी। माँ। ऐसे जीवन में बाहर से साहस दिखता है पर भीतर एक खालीपन भी रहता है। यह खालीपन शिकायत नहीं बनता पर मन में एक प्रश्न छोड़ जाता है, क्या शक्ति का यही रूप है या इससे आगे भी कोई मार्ग है? पिता का यही मौन प्रश्न गर्भ तक पहुंचता है, बिना कहे, बिना जताए। माँ। पिता की वीरता गर्भ में डर नहीं बोती। वह यह सिखाती है कि कठिन समय में भी खड़ा कैसे रहा जाए। पर उनकी अस्थिरता यह भी सिखाती है कि केवल बल पर्याप्त नहीं होता, बल को दिशा चाहिए और दिशा बिना धर्म के टिकती नहीं। माँ। जब पिता बार बार स्थान बदलते हैं, जब जीवन निश्चित नहीं रहता, तब माँ का स्थिर होना और भी आवश्यक हो जाता है। पिता का जीवन गर्भ को यह संकेत देता है कि बाहरी संसार भरोसेमंद नहीं हो सकता, पर भीतर यदि ठहराव हो तो जीवन संभल सकता है। माँ। गर्भ यह भी सीखता है कि शक्ति यदि केवल आज के लिए हो तो वह थका देती है और यदि भविष्य को देखकर चले तो वह आधार बनती है। पिता का जीवन गर्भ में यह समझ बोता है कि साहस को विवेक की आवश्यकता होती है। माँ। इस भाग में कोई दोष नहीं है, कोई आरोप नहीं है। यह केवल यह दिखाता है कि पिता का अधूरा जीवन गर्भ में एक पूर्ण प्रश्न बनकर उतरता है। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आगे माँ के मन और संस्कार से आकार लेगा। माँ। अब भी कथा और आगे जाएगी। अभी इतना ही ठहरे कि पिता की वीरता और उनकी अस्थिरता दोनों मिलकर गर्भ में यह बीज बोती हैं कि शक्ति को केवल चलना नहीं आना चाहिए, उसे ठहरना भी आना चाहिए। माँ। जब बाहर का संसार स्थिर नहीं होता तब भीतर का संसार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पिता का जीवन गर्भ को यह बताता है कि शक्ति क्या होती है, पर माता का मन यह सिखाता है कि शक्ति को कैसे थामा जाता है। इसी कारण शास्त्रों ने कहा है कि गर्भ में उतरने वाला सबसे पहला और सबसे गहरा संस्कार माँ के मन से आता है। माँ। उस समय जिजाबाई का जीवन आसान नहीं था, भविष्य स्पष्ट नहीं था, स्थान बार बार बदलते थे और सुरक्षा की भावना स्थायी नहीं थी। फिर भी जिजाबाई का मन हर दिन यही चुनता था कि वह भय में नहीं जिएगा। वे जानती थीं कि भय को जितना भीतर स्थान दिया जाए वह उतना ही फैलता है। इसलिए वे अपने मन को परिस्थितियों की कठोरता से बचा कर रखती थीं ताकि भीतर का प्रकाश मंद न पड़े। माँ। जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसके लिए शिकायत की जा सकती है, पर जिजाबाई यह भी जानती थीं कि शिकायत मन को हल्का नहीं करती, वह उसे और भारी बना देती है। यदि हर दुख को शब्द मिल जाए तो गर्भ उन शब्दों के साथ बोझ भी उठा लेता है। इसलिए उन्होंने बहुत सी बातों को भीतर ही शांत कर लिया। यह दबाव नहीं था, यह विवेक था। माँ। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में चुपचाप आकार लेती है, वैसे ही गर्भ माँ के मन से आकार लेता है। यदि हाथ कांपे तो घड़ा टेढ़ा हो जाता है, यदि मन कांपे तो गर्भ अस्थिरता सीखता है। जिजाबाई इस सत्य को भली भांति समझती थीं, इसलिए वे अपने मन को यथासंभव स्थिर रखने का ध्यान रखती थीं। माँ। जब भय उनके मन में आता तो वे उससे लड़ती नहीं थीं, वे बस उसे पहचान लेती थीं और आगे बढ़ जाती थीं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और बिना बरसे आगे निकल जाते हैं, वैसे ही भय उनके मन में ठहरता नहीं था। गर्भ ने यह सीखा कि हर भाव को पकड़ लेना आवश्यक नहीं होता। माँ। जिजाबाई अपने गर्भ से बड़े बड़े शब्दों में भविष्य नहीं मांगती थीं। वे यह नहीं कहती थीं कि मेरा पुत्र महान बने या विजयी बने। उनका भाव बहुत सरल और स्पष्ट था कि यह जीवन संतुलित बने, उसका मन कठोर न हो और उसका साहस विवेक से अलग न हो।
यही सरल भाव गर्भ में सबसे सुरक्षित संस्कार बनता है। माँ, जैसे गृहिणी रोज अपने घर को संवारती है ताकि अव्यवस्था जमा न हो, वैसे ही जिजाबाई अपने मन को भी प्रतिदिन संवारती थीं। दिन का क्रोध रात तक टिकने नहीं देती थी। चिंता उठती तो उसे विश्वास से ढक देती थी। यह कोई कठिन साधना नहीं थी, यह मातृत्व की स्वाभाविक बुद्धि थी। माँ, गर्भ ने यह भी अनुभव किया कि जिजाबाई शक्ति से भयभीत नहीं थीं, पर शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं करती थीं। वे जानती थीं कि जो भीतर से स्थिर होता है उसे ऊंचा बोलने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे गहरी नदी शांत बहती है, वैसे ही उनका मन भी गहराई से भरा था, पर शोर से मुक्त था। माँ, जब चारों ओर अन्याय की बातें सुनने में आती, तब जिजाबाई का मन करुणा से भर जाता था, घृणा से नहीं। वे समझती थीं कि घृणा मन को कठोर बना देती है और कठोरता गर्भ के लिए भारी होती है। इसलिए वे करुणा को चुनती थीं, क्योंकि करुणा ही साहस को मर्यादा में रखती है। माँ, इस प्रकार जिजाबाई का हर दिन गर्भ के लिए एक मौन पाठ बन जाता था। बिना बोले, बिना समझाए गर्भ यह सीख रहा था कि जीवन में शक्ति और धर्म अलग अलग नहीं होते, कि साहस का अर्थ उग्र होना नहीं है और शांति का अर्थ दुर्बल होना नहीं है। माँ, यही वह भूमि थी जहाँ जिजाबाई के गर्भ में एक ऐसी चेतना आकार लेने लगी जो आगे चलकर केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी खड़ी हो सके। यह चेतना तलवार की नहीं थी, यह चेतना संयम की थी, और संयम ही वह जड़ है जिससे सच्चा साहस जन्म लेता है। माँ, यही वह गर्भ है जिसमें आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म लेने वाले हैं। अभी वह नाम नहीं है, अभी वह इतिहास नहीं है, अभी वह केवल जिजाबाई की दृष्टि, उनके विवेक और उनके संस्कारों से आकार लेती हुई चेतना है। माँ, कथा आगे बढ़ेगी जहां हम देखेंगे कि यही संस्कार गर्भ के भीतर धर्म और साहस को एक साथ कैसे दृढ़ करते हैं और वही आगे चलकर जीवन की दिशा बनते हैं। माँ, जब जीवन एक लय में चलने लगता है, तब उसी लय से भीतर की दृष्टि जन्म लेती है। जिजाबाई के साथ भी यही हुआ। गर्भ के साथ उनका जीवन केवल संयमित नहीं हुआ, वह अब हर बात को समझकर देखने लगा। माँ, दिन में जो कुछ घटता, जिजाबाई उसे वैसे ही स्वीकार नहीं कर लेती थी। वे उसे मन में तौलती थी। कौन सी बात मन को भारी बना रही है और कौन सी बात मन को स्पष्ट कर रही है, यह पहचान वे धीरे धीरे सीखने लगी थीं। गर्भ यह पहचान बिना शब्दों के ग्रहण करता रहा। माँ, जब बाहर की अस्थिरता की बातें सुनाई देती, तब जिजाबाई का मन केवल भय से नहीं भरता था। उनके भीतर एक प्रश्न उठता था, क्या हर शक्ति सही होती है और क्या हर मौन उचित होता है? यही प्रश्न उनके स्वभाव को धीरे धीरे आकार दे रहा था। माँ, जिजाबाई समझने लगी थीं कि जीवन में केवल सहनशील होना पर्याप्त नहीं है और केवल उग्र होना भी समाधान नहीं है। उन्होंने अपने भीतर यह भाव स्पष्ट किया कि अन्याय को देखना होगा पर घृणा के साथ नहीं, और समय आने पर खड़ा होना होगा पर अंधे आवेश के साथ नहीं। माँ, यह समझ किसी उपदेश से नहीं आई, यह रोजमर्रा के जीवन से आई। जब वे देखती थीं कि कठोरता मन को संकुचित कर देती है और भय निर्णयों को कमजोर बना देता है, तब वे अपने भीतर एक मध्य मार्ग खोजने लगी थीं। माँ, उसी मध्य मार्ग से गर्भ के भीतर एक नया संस्कार उतरने लगा। यह संस्कार साहस का था, पर ऐसा साहस जो शोर नहीं करता था। यह साहस भीतर से आता था, जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अपनी जड़ें फैलाता है। माँ, जिजाबाई यह भी देख रही थीं कि यदि मन में करुणा न रहे तो शक्ति निर्दयी बन जाती है। इसलिए उन्होंने अपने मन में करुणा को स्थान दिया। यह करुणा दुर्बलता नहीं थी, यह वह दृष्टि थी जो शक्ति को मर्यादा में रखती है। माँ, गर्भ इस सब को किसी शिक्षा की तरह नहीं, किसी अनुभव की तरह ग्रहण कर रहा था। वह यह सीख रहा था कि किस समय मौन रखना है और किस समय खड़ा होना है, कब धैर्य रखना है और कब साहस दिखाना है। माँ, धीरे धीरे गर्भ के भीतर यह स्पष्ट होने लगा कि शक्ति का अर्थ केवल आगे बढ़ना नहीं है, शक्ति का अर्थ है सही दिशा में खड़ा होना। यही वह बोध था जो जिजाबाई के स्वभाव से गर्भ में उतर रहा था। माँ, यही वह अवस्था है जहाँ धर्म और साहस अलग अलग नहीं रहते, वे एक दूसरे के सहारे बन जाते हैं। साहस को दिशा मिलती है और धर्म को शक्ति। माँ, आगे चलकर यही संस्कार उस जीवन की रीढ़ बनने वाले हैं
जिसे संसार छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानेगा। पर अभी वह नाम नहीं है, अभी वह केवल जिजाबाई के गर्भ में आकार लेती हुई संतुलित दृष्टि है। मां। कथा आगे बढ़ेगी, जहां हम देखेंगे कि यही दृष्टि कैसे गर्भ के भीतर स्वराज्य की चेतना में बदलने लगती है, राज्य के रूप में नहीं, उत्तरदायित्व के रूप में। मां। जब दृष्टि स्पष्ट हो जाती है तब मन केवल अपने भीतर नहीं ठहरता, वह अपने चारों ओर भी देखने लगता है। जिजाबाई के मन में भी यही परिवर्तन आया। गर्भ के साथ उनका मन अब केवल शांति नहीं ढूंढ रहा था, वह यह समझने लगा था कि किसके लिए यह शांति संभालनी है। मां। जिजाबाई जानती थी कि जीवन में कुछ बातें केवल अपने लिए नहीं होती। जैसे घर का दीपक केवल अपने उजाले के लिए नहीं जलता, वह पूरे आंगन को रोशन करता है, वैसे ही जो जीवन उनके गर्भ में पल रहा है वह केवल अपने सुख के लिए नहीं आएगा। यह भाव उनके मन में धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। मां। जब वे आसपास के लोगों की पीड़ा देखती थीं, तब उनके भीतर यह समझ और गहरी होती जाती थी कि शक्ति का अर्थ ऊपर बैठना नहीं है, शक्ति का अर्थ है जिसके पास कुछ नहीं उसके पास खड़ा होना। यह विचार किसी उपदेश से नहीं आया, यह जीवन को देखकर उसे महसूस करके जन्मा। मां। जिजाबाई अपने मन में यह भली भांति समझने लगी थीं कि शासन और संरक्षण में बड़ा अंतर होता है। शासन में अधिकार पहले आता है, संरक्षण में उत्तरदायित्व। और जो जीवन उनके भीतर आकार ले रहा है उसे अधिकार की नहीं, उत्तरदायित्व की शिक्षा चाहिए। यह भाव उनके मन में स्थिर होने लगा। मां। इस भाव के साथ गर्भ के भीतर एक नई चेतना उतरने लगी। यह चेतना कहती नहीं थी कि मुझे क्या पाना है, यह पूछती थी कि मुझे किसके लिए खड़ा होना है। गर्भ यह सीख रहा था कि अपने निर्णय स्वयं लेना ही सच्चा स्वराज्य है और उन निर्णयों में दूसरों की रक्षा जुड़ी हो, यही उसका धर्म है। मां। जिजाबाई समझती थीं कि यदि यह चेतना गर्भ में ठीक से उतर गई तो आगे चलकर शक्ति का उपयोग अपने लिए नहीं सबके लिए होगा। इसलिए वे अपने मन को बार बार उसी दिशा में लौटाती थीं जहां सेवा, करुणा और न्याय एक साथ चलते हैं। मां। इस अवस्था में गर्भ केवल साहस नहीं सीख रहा था, वह नेतृत्व की मर्यादा भी सीख रहा था। वह यह समझ रहा था कि आगे बढ़ने का अर्थ किसी को पीछे छोड़ना नहीं है, बल्कि पीछे छूटते हुए को साथ लेना है। मां। यही वह क्षण है जहां स्वराज्य की चेतना गर्भ में जन्म लेती है, राज्य के रूप में नहीं, अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि कर्तव्य के रूप में। यही चेतना आगे चलकर जीवन की दिशा तय करती है। मां। आगे की कथा में हम देखेंगे कि यही स्वराज्य बोध कैसे गर्भ के भीतर भूमि, जन और करुणा से जुड़ने लगता है और यह चेतना अपने लिए नहीं, समाज के लिए आकार लेने लगती है। मां। जब स्वराज्य का भाव भीतर आकार लेने लगता है तब वह अकेला नहीं रहता, वह अपने चारों ओर की भूमि, लोगों और जीवन की धड़कन से जुड़ने लगता है। जिजाबाई के मन में भी यही जुड़ाव धीरे धीरे गहरा होने लगा। वे यह समझने लगी थीं कि जो चेतना गर्भ में पल रही है वह केवल विचार नहीं है, वह अपने परिवेश से संबंध मांगती है। मां। जिजाबाई जिस भूमि पर रहती थीं वह साधारण नहीं थी, वह कठोर भी थी और धैर्यवान भी। पहाड़ों की स्थिरता, पथरीली जमीन की सहनशीलता और खुले आकाश की निर्भीकता, यह सब उनके मन में उतरता रहता था। वे इस भूमि को केवल धरती नहीं मानती थीं, वे इसे जीवन का आधार मानती थीं। गर्भ ने यह सीखा कि भूमि से जुड़ाव शक्ति देता है और भूमि से दूरी अहंकार बढ़ाती है। मां। जिजाबाई के चारों ओर साधारण जन थे, किसान, श्रमिक, स्त्रियां, बच्चे। उनके जीवन में न दिखावा था, न अतिरिक्त सुविधा, पर उनके भीतर एक सीधा सत्य था, मेहनत, भरोसा और आपसी सहारा। जिजाबाई इन लोगों को देखती थीं, उनकी पीड़ा को सुनती थीं और मन ही मन यह समझती थीं कि जो जीवन उनके गर्भ में पल रहा है उसे इन्हीं लोगों के लिए खड़ा होना होगा। मां। जब वे किसी पीड़ित को देखती थीं तब उनके मन में करुणा सहज रूप से उठती थी। यह करुणा किसी उपदेश से नहीं आई थी, यह जीवन के संपर्क से आई थी। वे जानती थीं कि करुणा बिना साहस के दुर्बल होती है और साहस बिना करुणा के कठोर। इसलिए उन्होंने अपने मन में दोनों को साथ रहने दिया। गर्भ ने यह संतुलन बिना शब्दों के सीख लिया। मां। इस परिवेश में गर्भ यह भी सीख रहा था कि नेतृत्व का अर्थ दूरी बनाना नहीं है, नेतृत्व का अर्थ है
लोगों के बीच रहना, उनकी भाषा समझना और उनके दुख सुख को अपना मानना। यह शिक्षा किसी ग्रंथ से नहीं आई, यह भूमि और जन के साथ जीने से आई। माँ जिजाबाई यह भली भांति समझती थीं कि यदि गर्भ को केवल विचार दिए जाए तो वह सूखा हो सकता है, और यदि उसे केवल भाव दिए जाए तो वह दिशाहीन हो सकता है। इसलिए उन्होंने परिवेश को स्वयं संस्कार बनने दिया, जहां भूमि स्थिरता सिखाती थी, जन उत्तरदायित्व सिखाते थे और करुणा निर्णयों को मानवीय बनाती थी। माँ धीरे धीरे गर्भ के भीतर यह स्पष्ट होने लगा कि शक्ति का प्रयोग अकेले नहीं किया जाता। शक्ति तब अर्थ पाती है जब वह भूमि की रक्षा करे, जन का सहारा बने और करुणा के साथ आगे बढ़े। यही समझ गर्भ में स्वाभाविक रूप से उतरती चली गई। माँ यही वह चरण है जहां गर्भ अपने चारों ओर की दुनिया से जुड़ता है, ऊपर बैठकर नहीं, भीतर से, और यही जुड़ाव आगे चलकर निर्णयों की नींव बनता है। माँ कथा आगे बढ़ेगी। अगले भाग में हम देखेंगे कि इसी परिवेश और इसी जुड़ाव से गर्भ के भीतर मौन और संयम कैसे गहराते हैं और जन्म से पहले की चेतना को स्पष्टता देते हैं। माँ जब जीवन अपने परिवेश से जुड़ जाता है तब भीतर एक स्वाभाविक मौन उतरने लगता है। यह मौन शब्दों की कमी से नहीं बनता, यह समझ की पूर्णता से बनता है। जिजाबाई के मन में भी यही मौन धीरे धीरे गहराने लगा। वे कम बोलने लगीं, पर कम समझने नहीं लगीं। उनका मौन खाली नहीं था, वह स्पष्ट था। माँ इस अवस्था में जिजाबाई अपने मन को व्यर्थ की हलचल से बचा कर रखने लगी। वे जानती थीं कि हर विचार को बाहर लाना आवश्यक नहीं होता। जैसे बीज मिट्टी में छिपकर ही मजबूत जड़ें बनाता है, वैसे ही गर्भ में पल रही चेतना को भी शोर नहीं, स्थिरता चाहिए। गर्भ ने इस मौन में ठहरना सीख लिया। माँ संयम अब किसी नियम की तरह नहीं रहा, वह स्वभाव बन गया। जिजाबाई अपने शब्दों, अपने भावों और अपने निर्णयों में संतुलन रखने लगी। क्रोध आता तो वे उसे पहचानती, चिंता आती तो वे उसे सीमित रखती। यह संयम दमन नहीं था, यह विवेक था, और विवेक गर्भ के लिए सबसे सुरक्षित आधार होता है। माम इस मौन और संयम के बीच जिजाबाई का मन और भी स्पष्ट होता गया। वे यह समझने लगी थीं कि किस समय रुकना है और किस समय आगे बढ़ना है। यह स्पष्टता किसी सलाह से नहीं आई थी, यह जीवन के अनुभवों से आई थी। गर्भ इस स्पष्टता को बिना शब्दों के ग्रहण करता रहा। माँ जिजाबाई जानती थीं कि जन्म से पहले का समय केवल प्रतीक्षा का समय नहीं होता, यह वह समय होता है जब भीतर की दिशा तय होती है। इसलिए वे अपने मन को बार बार उसी दिशा में लौटाती थीं जहां धैर्य, करुणा और उत्तरदायित्व एक साथ चलते हैं। माँ इस अवस्था में गर्भ यह भी सीख रहा था कि शक्ति का सही रूप क्या होता है। शक्ति का सही रूप शोर नहीं करता, वह भीतर स्थिर रहता है। जैसे शांत जल में आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में निर्णय स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यही स्पष्टता गर्भ में उतरती चली गई। माँ मौन ने गर्भ को भय से नहीं भरा, उसने उसे सुरक्षित किया। संयम ने गर्भ को रोका नहीं, उसने उसे दिशा दी, और इसी दिशा में गर्भ के भीतर वह चेतना और स्पष्ट होने लगी जो आगे चलकर अपने समय में खड़ी होगी। माँ यही वह क्षण है जब जन्म से पहले जीवन स्वयं को भीतर से तैयार करता है। यहाँ कोई घोषणा नहीं होती, कोई उतावला भाव नहीं होता, यहाँ केवल तैयारी होती है, शांत, स्थिर और गहरी। माँ कथा अब अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ेगी। अगले भाग में हम देखेंगे कि इस मौन, इस संयम और इस स्पष्टता के साथ जन्म कैसे होता है, और वह जन्म केवल एक शिशु का नहीं, एक उत्तर का प्रकट होना होता है। माँ जब जीवन अपने परिवेश से जुड़ जाता है तब भीतर एक स्वाभाविक मौन उतरने लगता है। यह मौन शब्दों की कमी से नहीं बनता, यह समझ की पूर्णता से बनता है। जिजाबाई के मन में भी यही मौन धीरे धीरे गहराने लगा। वे कम बोलने लगीं, पर कम समझने नहीं लगीं। उनका मौन खाली नहीं था, वह स्पष्ट था। माँ इस अवस्था में जिजाबाई अपने मन को व्यर्थ की हलचल से बचा कर रखने लगीं। वे जानती थीं कि हर विचार को बाहर लाना आवश्यक नहीं होता। जैसे बीज मिट्टी में छिपकर ही मजबूत जड़ें बनाता है, वैसे ही गर्भ में पल रही चेतना को भी शोर नहीं, स्थिरता चाहिए। गर्भ ने इस मौन में ठहरना सीख लिया। माँ संयम अब किसी नियम की तरह नहीं रहा, वह स्वभाव बन गया। जिजाबाई अपने शब्दों, अपने भावों
और अपने निर्णयों में संतुलन रखने लगी। क्रोध आता तो वे उसे पहचानती, चिंता आती तो वे उसे सीमित रखती। यह संयम दमन नहीं था, यह विवेक था, और विवेक गर्भ के लिए सबसे सुरक्षित आधार होता है। माँ, इस मौन और संयम के बीच जीजाबाई का मन और भी स्पष्ट होता गया। वे यह समझने लगी थीं कि किस समय रुकना है और किस समय आगे बढ़ना है। यह स्पष्टता किसी सलाह से नहीं आई थी, यह जीवन के अनुभवों से आई थी। गर्भ इस स्पष्टता को बिना शब्दों के ग्रहण करता रहा। माँ, जीजाबाई जानती थीं कि जन्म से पहले का समय केवल प्रतीक्षा का समय नहीं होता, यह वह समय होता है जब भीतर की दिशा तय होती है। इसलिए वे अपने मन को बार बार उसी दिशा में लौटाती थीं जहां धैर्य, करुणा और उत्तरदायित्व एक साथ चलते हैं। माँ, इस अवस्था में गर्भ यह भी सीख रहा था कि शक्ति का सही रूप क्या होता है। शक्ति का सही रूप शोर नहीं करता, वह भीतर स्थिर रहता है। जैसे शांत जल में आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में निर्णय स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यही स्पष्टता गर्भ में उतरती चली गई। माँ, मौन ने गर्भ को भय से नहीं भरा, उसने उसे सुरक्षित किया। संयम ने गर्भ को रोका नहीं, उसने उसे दिशा दी, और इसी दिशा में गर्भ के भीतर वह चेतना और स्पष्ट होने लगी जो आगे चलकर अपने समय में खड़ी होगी। माँ, यही वह क्षण है जब जन्म से पहले जीवन स्वयं को भीतर से तैयार करता है। यहाँ कोई घोषणा नहीं होती, कोई उतावला भाव नहीं होता, यहाँ केवल तैयारी होती है, शांत, स्थिर और गहरी। माँ, कथा अब अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ेगी, जहां हम देखेंगे कि इस मौन, इस संयम और इस स्पष्टता के साथ जन्म कैसे होता है, और वह जन्म केवल एक शिशु का नहीं, एक उत्तर का प्रकट होना होता है। माँ, अब जब यह यात्रा अपने अंत की ओर आती है, तब समझ यह नहीं रहती कि क्या कहा गया, बल्कि यह रहती है कि क्या ठहर गया। गर्भ संस्कार की कथा शब्दों से नहीं, उसी ठहराव से पूरी होती है जो मन के भीतर रह जाता है। माँ, इस पूरी यात्रा में कोई नियम नहीं दिए गए, कोई विधि नहीं बताई गई, फिर भी बहुत कुछ आकार ले चुका है, क्योंकि गर्भ संस्कार का वास्तविक स्वरूप यही है, जो कहा न जाए वही सबसे गहरा उतरता है। माँ, जीजाबाई के मन से जो भाव उठे वही गर्भ में संस्कार बने। भय को स्थान न देना, पर सच्चाई से मुंह न मोड़ना, शक्ति को स्वीकार करना पर उसे मर्यादा से बांधना, करुणा को अपनाना पर साहस को खोए बिना, यही संतुलन इस पूरी कथा का केंद्र रहा। माँ, यह स्पष्ट हो जाता है कि गर्भ संस्कार किसी विशेष समय का काम नहीं होता, यह माँ के हर दिन में, हर भाव में, हर मौन में चलता रहता है। जब माँ अपने मन को संभालती है, तब गर्भ अपने भविष्य को संभालना सीखता है। माँ, इस कथा ने यह भी दिखाया कि महानता का बीज गर्भ में नाम के रूप में नहीं उतरता, वह उतरता है दृष्टि के रूप में, विवेक के रूप में और उत्तरदायित्व के रूप में। यही कारण है कि आगे चलकर यह जीवन संसार को छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में दिखाई देता है, पर उसकी जड़ें जीजाबाई के मौन और संयम में होती हैं। माँ, यहाँ कोई विजय घोषणा नहीं है, क्योंकि गर्भ संस्कार की यात्रा में विजय बाहर नहीं, भीतर होती है। वह विजय है भय पर, उग्रता पर और असंतुलन पर, और यही विजय आगे चलकर समय की चुनौतियों के सामने खड़ी होती है। माँ, अब इस कथा को यहीं शब्दों में बांधने की आवश्यकता नहीं है, इसे मन में ठहरने दो, क्योंकि जो गर्भ संस्कार बनता है वह स्मरण में नहीं, स्वभाव में रहता है। माँ, इस मौन के साथ कथा समाप्त नहीं होती, बल्कि अपने वास्तविक रूप में शुरू होती है, जीवन के भीतर, व्यवहार के भीतर और भविष्य के भीतर। माँ, यदि यह कथा मन में कहीं ठहरी हो, यदि इसके किसी भाव ने भीतर स्पर्श किया हो, तो इसे यहीं तक सीमित मत रखना, इसे आगे बढ़ने देना, क्योंकि जो संस्कार साझा किए जाते हैं वही और गहरे होते हैं। इसीलिए इस यात्रा से जुड़ने के लिए इस कथा को सहेज लेना, आगे के भागों से जुड़े रहना और इसे उन माताओं तक पहुंचने देना जिनके भीतर भी भविष्य आकार ले रहा है। माँ, और अब इस मौन को एक संकल्प में बदलते हुए उस शक्ति को स्मरण करें जो करुणा और साहस दोनों की जननी है। जय भवानी।